मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गांव जोली प्रासोली में 21 साल से अपने अनावरण का इंतजार कर रही चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का आखिरकार कल अनावरण होगा 8 तारीख को। और केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ में होंगे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी। इस आयोजन को लेकर बड़ी तैयारियां राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से की गई है। बड़ा जनसमूह भी इस वक्त पे जो रैली होगी उसमें उपस्थित हो, ये कोशिश पार्टी के नेताओं की है। और पूरा परिदृश्य ऐसा लग रहा है चूंकि बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में ये रैली होने जा रही है, तो पार्टी के सभी जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने ताकत झोंक दी है इस रैली को सफल बनाने के लिए। क्या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो टिकटार्थी हैं उनका भविष्य भी इस रैली के जरिए तय होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी। तो मलिक साहब, 21 साल बाद चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण, लंबा इंतजार इस क्षेत्र के लोगों के लिए, किसानों के लिए विशेष तौर पे, कल जब प्रतिमा का अनावरण होगा तो उस मौके को लेकर कैसे महसूस कर रहे हैं आप? देखो अमरीश भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत और आपके चैनल का स्वागत। और जो प्रतिमा का जो अनावरण होना है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी जो करेंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। ये क्यों 21 साल बाद ये मौका मिला। हम इससे पहले 2001 से 6 ब्लॉक प्रमुख रहे, 6 तक। उस समय जो है अनुराधा चौधरी मिनिस्टर होकर थी सिंचाई विभाग में, उन्हीं के द्वारा एक गायत्री वाटिका और ये चौधरी साहब की मूर्ति रखी गई थी, परंतु किन्हीं कारणों से इसका अनावरण नहीं हुआ था। उसमें भी जब भी काफ़ी प्रयास किया था, चौधरी अजीत सिंह जी से भी हमने ये बात रखी थी, तो कोशिश हुई परंतु कोई विफलता रही। फिर हम सत्ता में नहीं रहे, फिर ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ। अब हमें सत्ता में लिए प्रयास किया तो पूरे क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जो इस देश के ऐसे पदों पर रहे जहाँ जन सेवा हुई, आज तक वो भाईचारा का मिसाल, एक बहुत बड़ी विचारधारा चौधरी साहब की थी। तो उसी के चलते बहुत लोग खुश हैं। आज खुशी का माहौल है क्षेत्र में और इसका जो है अनावरण सही समय पर हो रहा है। बड़ी रैली करने की भी तैयारी आप लोगों की है। कल वहाँ पे सभी लोगों ने पूरी ताकत लगाई हुई है, तो कितनी बड़ी तादाद में कल वहाँ लोगों के पहुँचने की संभावना है? देखो, खुशी जैसे मैं जाहिर देख रहा हूँ, ब्लॉक के करीब करीब सभी गांव में मैं गया हूँ और जो लोगों का जो रुझान है, लोग बड़े उत्साहित है और बड़ी खुशी है कि हमारे जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, तो उनके लिए लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। क्योंकि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सैनिकों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए उन्होंने काम किया, भाईचारा बनाया। तो सारे क्षेत्र की जनता, सभी जाति के लोग वहाँ उपस्थित होंगे और क्षेत्र के सभी ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। सब किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुँचेंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रैली के जरिए बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में 2027 के टिकट का निर्धारण भी होना है। सभी लोगों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। देखो, ये तो चौधरी साहब का अपना एरिया वो है, क्राइटेरिया वो तय करेंगे, वो किसको करेंगे, वो देखेंगे कि भाई क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, क्षेत्र की जनता किसको चाहती है। उसमें कई क्राइटेरिया होते होंगे, जैसे कि भाई पार्टी जो तय करेगी, जो उसमें उनके पर्यवेक्षक होंगे, जिसकी रिपोर्ट सही जाएगी, जो आदमी काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जिसको जनता लाइक करेगी, चौधरी साहब शायद किसी को निराश ना करे। जो सही होगा उस निर्णय सही टाइम पे सही निर्णय लिया जाएगा चौधरी साहब द्वारा, उसको हम स्वीकार करेंगे और उससे सहमत रहेंगे। जिस हिसाब से आपने भी इस रैली के लिए ताकत लगाई हुई है और इस क्षेत्र में आप, चलिए आज तो आप लोगों का भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन जब आप ब्लॉक प्रमुख बने तो सत्ता के प्रबल विरोध के बावजूद आप ब्लॉक प्रमुख बने थे। और इस रैली को लेकर भी क्षेत्र से जैसी खबरें हमारे सामने आ रही है, भाई आपकी जो तैयारी है, ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे विधानसभा चुनाव के लिए आप अभी से अपना दावा मजबूत कर रहे हैं।
देखिए, दावा तो सब मजबूत करते हैं। ये तो निर्णय जो है चौधरी साहब का ही होगा। देखेंगे, उनके पर्यवेक्षक देखेंगे, कल उनकी टीम भी देखेगी किसने क्या काम किया, किसने क्या मेहनत की और किसका क्या वजूद है। तो चौधरी साहब साथ उसी आधार पर तय करें। और उम्मीद ये है कि भाई देखो, चुनाव लड़ना सब चाहते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मेरी भी एज हो जाएगी। अगर मुझे टिकट नहीं होता तो मैं चाहता हूँ चौधरी साहब से मेरा भी अपना निवेदन है, मैं भी मांग सकता हूँ। टिकट का सबका अपना राइट है। तो चौधरी साहब से मेरा भी निवेदन है कि वो मुझे भी टिकट के बारे में मेरा विचार करे और देखे कि जनता किसको चाह रही है और उसी आधार पर निर्णय चौधरी साहब लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे टिकट हो। अभी से दावा कर रहे हैं आप बुढ़ाना विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे? बिल्कुल दावा कर रहा हूँ जी। मैं तो चौधरी साहब से पहले भी टिकट मांगा था, किसी किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। अब की बार मैं पक्का पूरा ठोक करके दावा कर रहा हूँ और ताकत के साथ दावा कर रहा हूँ। अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। जनता में मैं के बीच में हूँ और जनता मेरे पे पूरा विश्वास करती है और मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब इस क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करेंगे और निश्चित रूप से मेरे टिकट पर पूरा विचार करेंगे। मीरापुर में पार्टी के प्रति लंबे समय से समर्पित बहुत से नेताओं को मायूसी का सामना करना पड़ा। अगर बुढ़ाना क्षेत्र में ऐसे हालात आपके लिए बने तो? नहीं, बुढ़ाना क्षेत्र की अलग बात है और मीरापुर की अलग बात रही है। तो वो भी एक संयुक्त प्रत्याशी थे और वो लोकदल की वो रही है, 2.5 साल एमएलए रही है पहले भी। और उसकी आस्था थी राष्ट्रीय लोकदल में। और राष्ट्रीय लोकदल सभी जाति और उनकी पार्टी है और उस समाज को भी हमारा जोड़ने का फर्ज था और कर्तव्य था। चौधरी साहब ने वो अच्छा निर्णय लिया। चौधरी साहब चाहते थे कि चलो ठीक है, अपना एक समाज हमारे साथ और जुड़ेगा, क्योंकि हम भी हर समाज की राजनीति करते हैं। चौधरी साहब भी हर समाज के बारे में सोचते हैं। हमारे मंत्री जी है कैबिनेट अनिल कुमार जी, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी गई। तो चौधरी साहब सब जाति और उसकी राजनीति नहीं करते और वे भाईचारा कायम करना चाहते हैं और सभी जातियों को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। और चौधरी साहब की जो चौधरी चरण सिंह जो आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, उनके ही पद चिन्हों पर चल करके उन्हीं की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम चौधरी जैन जी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी साहब बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। इस पेराई सत्र में चूंकि गन्ने का भाव सरकार ने नहीं बढ़ाया तो बहुत सारी निराशा आपके समर्थक वर्ग में, चूंकि आरएलडी विशेष तौर पे किसानों की पार्टी मानी जाती है, तो क्या लग रहा है कि भाई ये निराशा का जो दौर है गन्ना किसानों के लिए विशेष तौर पे ये दूर होगा और क्या किसानों की आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रीय लोकदल काम कर पाएगा भविष्य में? चौधरी साहब ने जो है देखो, गन्ने के भाव को लेकर के, गन्ने के भुगतान को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात की और उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ भाव बढ़ेगा। हमने रखा था प्रस्ताव, वैसे किसानों की ज़रूरत थी, होना चाहिए था, कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए था। हम अभी भी यही कह रहे हैं और चौधरी साहब ने भी अपना प्रयास किया। अब जनता चौधरी साहब को और आगे बढ़ाए। जनता जो है जब चौधरी साहब को और एमएलए यहाँ से ज़्यादा देगी और सरकार को थोड़ा सा दिखाई देगा कि हाँ हमारा वजूद बढ़ेगा, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो तब सरकार हमारी बात कुछ और ज़्यादा गंभीरता से लेगी। जनता सब देख रही है, जनता हमारे साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, चौधरी जैन सिंह जी के साथ है। तो 21 साल के लंबे इंतजार के बाद चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का कल अनावरण है। सभी नेताओं ने उस मौके पर जो रैली होनी है उसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी उनमें से हैं और ऐसे नेताओं में से ही शामिल हैं और साथ ही उन्होंने दावा ठोक दिया है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बुढ़ाना विधानसभा सीट पर पार्टी के टिकट के लिए, और उनकी उम्मीद है कि जैन चौधरी उनकी भावनाओं को भी ख्याल रखेंगे और क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही फैसला लेंगे।